भारत में तांबा उत्पादक राज्य व उनके जिले। तो भारत में तांबा कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के किन किन जिलों से तांबा निकाला जाता है या किन किन क्षेत्रों से तांबा निकाला जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। नंबर 1, कहाँ? राजस्थान। कहाँ? हमने कहा था नहीं बोलोगे, ठीक है। हमने जब आपसे कहा है कि आपको नहीं बोलना है, आप देखते जाइएगा, ठीक है। नंबर 1, झुंझुनू से। नंबर 2, खेतड़ी से। नंबर 3, अलवर। नंबर 4, अलवर के बाद आपका भीलवाड़ा। नंबर 5, उदयपुर। ये तो राजस्थान के 5, 1 2 3 4 5 क्षेत्र राजस्थान के हो गए। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का कौन सा है? मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले के जलज क्षेत्र से क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं झारखंड में तांबा कहां से निकाला जाता है। नंबर 1, हजारीबाग से निकाला जाता है। नंबर 2, सिंहभूम से निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले से। अब देख लेते हैं राजस्थान के किन किन क्षेत्रों से या जिलों से तांबा निकाला जाता है। झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर। इन क्षेत्रों से तांबा निकाला जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जलज क्षेत्र से तांबा निकाला जाता है। उसके बाद झारखंड के हजारीबाग और सिंहभूम से निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले से तांबा निकाला जाता है। ये आपको याद करना है। इसके बाद इधर आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में अधात्विक खनिज कहाँ से निकाले जाते हैं, कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं, वो कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभ्रक के 3 उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड। फिर से देखो, अभ्रक के 3 प्रथम उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इसमें उत्तर प्रदेश है या नहीं है? नहीं है। सोने के प्रथम 3 उत्पादक राज्य, पहला कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश। अभी तक हम लोग सोने के उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो कर्नाटक है, कर्नाटक को ही समझते थे। लेकिन जो 3 प्रथम हैं, जिनमें कर्नाटक पहला है, दूसरा झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश, इन तीनों को याद करना है, ठीक है। ऑप्शन में आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भारत में सोना सर्वाधिक किस क्षेत्र से निकाला जाता है या किस प्रदेश से निकाला जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से सोना नहीं निकाला जाता है। बात समझे? अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमको ये पढ़ना जरूरी है। चांदी के प्रथम 2 उत्पादक राज्य, पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटक। एस्बेस्टस के 2 उत्पादक राज्य, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान। नोट, शीशे व जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। डोलोमाइट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कहाँ भारत में? पहला उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं संगमरमर को। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा संगमरमर उत्पादक राज्य है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब इनके मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश में किन किन जिलों से क्या निकाला जाता है? संगमरमर निकाला जाता है। हम लोग देख लेते हैं। राजस्थान के नागौर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से क्या निकाला जाता है? संगमरमर निकाला जाता है। जिप्सम देख लेते हैं।
जिप्सम को सेलेनाइट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस व सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है। किसका? जिप्सम का। क्या कहा जाता है? सेलेनाइट। किसको कहा जाता है? जिप्सम को कहा जाता है। फिर हीरा उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला, यहां से हीरे निकाले जाते हैं, और मध्य प्रदेश के सतना से भी हीरे निकाले जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कहां से हीरा निकाला जाता है? कुर्नूल जिले से। अनंतपुर व कृष्णा नदी की घाटी से भी हीरे निकाले जाते हैं। फिर यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र झारखंड, राजस्थान। झारखंड में कहाँ? देखो, भारत का 80% यूरेनियम, यानी भारत का 80% यूरेनियम सिंहभूम के जादूगोड़ा खान से प्राप्त होता है। सिंहभूम के जादूगोड़ा खान से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद राजस्थान, झुंझुनू और बूंदी से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम प्राप्त होता है। इतना समझ में आया आपके? आया नहीं आया? अगर अब हम आपसे पूछें तो आप बता दोगे? अच्छा बताना, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सवाल करें आपसे? हाँ, पूछें या ना पूछें? बताना। एस्बेस्टस, बालू पत्थर, डोलोमाइट, ये सब कहां से निकाला जाता है? मिर्जापुर से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकाला जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चूना कहां से निकाला जाता है? 2 जगह से निकाला जाता है चूना, सोनभद्र और मिर्जापुर से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? चूना। सोना कहां से निकाला जाता है? शारदा और रामगंगा नदियों से। अच्छा बताना, कोयला कहां से निकाला जाता है? सोनभद्र के सुनराई क्षेत्र से। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से। अच्छा बताना, तांबा कहां से निकाला जाता है? ललितपुर के सुनराई क्षेत्र से। बॉक्साइट, बासे बॉक्साइट, बासे बांदा, हीरा बांदा। अच्छा, यूरेनियम ललितपुर से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? अगर शामली पश्चिमी है तो फिर पूर्वी कौन सा है? तो फिर उत्तरी कौन सा है? और दक्षिणी कौन सा है? ये सब आपको तैयार है, आपने अच्छे से पढ़ा है, मैप के जरिए पढ़ा है। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ चीजें और आप जान लीजिए। ठीक है। अगर आज एसटी आपकी होगी तो अभी कंफर्म हो जाएगा। दूसरी चीज, हम आपसे एक बात ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी एसएससी जीडी का फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग फॉर्म फिल कर दें। ठीक है। क्यों फिल कर दें? क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि साइट बिजी हो जाती है। ठीक है, नेटवर्क काम नहीं करते हैं। ठीक है, आप जाते हैं, बोलते हैं सर बताया कि साइट बिजी है। ठीक है, तो अभी मौका है, कर दीजिए। बाद में पता चलेगा अगर आपका जैसे फॉर्म नहीं फिल हो पाया तो फिर आप भर्ती नहीं देख सकते हैं। इसलिए फॉर्म फिल कर दीजिए। आरओ में ऐसा हुआ था, लेकिन आरओ में क्या बाद में डेट बढ़ गई थी आरओ में, तो मौका मिल गया था। इसलिए जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तुरंत जाके फॉर्म फिल करो। फिर दूसरी चीज, पूजा और सपना, ये मान के चलो आप कुछ भी करें, घर पे आपको पढ़ना है कम से कम 2 घंटे शाम को और 3 घंटे सुबह। ठीक है, ये नहीं कि 3 घंटे शाम को 2 घंटे, शाम को भले 2 घंटे पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर सुबह आप पढ़ोगे, कुछ पढ़ के आओगे, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा, उसे भूलोगे नहीं। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि सुबह जब उठते हो, जैसे जो मुस्लिम बच्चे हैं, सुबह उठे फजर की नमाज पढ़ के आओ। ठीक है, उससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप उठोगे, जल्दी उठने की आदत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब आओगे नमाज पढ़ के, तो फिर मालूम क्या, फिर आपका फिर से सोने का थोड़ी ना मन होगा, फिर आप सोचोगे थोड़ा पढ़ लिया जाए। ठीक है, आप पढ़ोगे। बाकी जो लोग हैं, सुबह उठ के जल्दी उठो, 5 बजे उठो। ठीक है, उठ के पूजा करो। ठीक है, पूजा करने के बाद, पूजा करके अगर पढ़ने के लिए आते हो, माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल रट जाएगा एक तरह से। ये सब चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। ठीक है, वो ये सब, कोई भी सक्सेस आदमी देख लीजिए, वो सब एक काम करता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सब सक्सेस हैं। ठीक है, सबको सफलता मिलेगी और सब सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, और सफलता के पीछे ऐसे दौड़ते रहिए, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। भगवान ने चाहा तो सबका सिलेक्शन होगा। ठीक है।